आज हम हाथी की मूर्ति के बारे में बात करेंगे। हाथी की मूर्ति या हाथी की तस्वीर घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हाथी को बहुत ही ताकतवर जानवर माना गया है। हाथी का संबंध धन, वैभव, भाग्य, बुद्धि से होता है और हाथी को इसका प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर में हाथी को जरूर देखा होगा। हाथी अपनी सूंड उठाए हुए और उससे धन की वर्षा करता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में हाथी को बहुत ही शुभ प्राणी माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि जब कभी भी हाथी किसी व्यक्ति के दरवाजे पर अपनी सूंड ऊपर की ओर उठा देता है तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति के और उस घर का दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर होने वाला है। यानी अब उस घर की उन्नति शुरू होने वाली है। यदि हाथी सूंड उठाकर आशीर्वाद देता है तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उपाय टोटके में। चलिए शुरू करते हैं। घर में हाथी की मूर्ति रखने से सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि में वृद्धि होती है तथा हाथी की मूर्ति घर की तमाम बाधाओं को दूर करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति को अलग अलग दिशा में रखा जाता है। इसे मुख्य द्वार के सामने भी लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो सीधे प्रवेश करने पर उसे हाथी की मूर्ति दिखाई दे, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेन डोर पर यानी प्रवेश द्वार के ठीक सामने हाथी की मूर्ति लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी सूंड उठी हुई होनी चाहिए और हमेशा जोड़े में मूर्ति रखनी चाहिए। एक हाथी की मूर्ति ना रखें, सदैव दो हाथी की मूर्ति रखें, यानी कि जोड़े में। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता है, यदि आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप अपने बेडरूम में हाथियों की पेंटिंग लगा सकते हैं। इससे आपके संबंध में मधुरता आएगी। बच्चों के स्टडी रूम में और जहाँ पर आप काम करते हैं यानी अपने ऑफिस में भी आप हाथी की मूर्ति या तस्वीर लगा सकते हैं। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और बच्चों के स्टडी रूम में हाथी की मूर्ति और तस्वीर लगाने से उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उनका करियर ऊंचाइयों को छुएगा। बच्चों के कमरे में हाथी की माँ और उसके बच्चे की तस्वीर लगाने से बच्चे और माता पिता के संबंध मजबूत होते हैं। हाथी की मूर्ति हमेशा अपने घर लाते समय एक बात आप ध्यान रखें कि उसकी सूंड हमेशा उठी हुई होनी चाहिए। यानी वो चिंगाड़ ना रहा हो, लेकिन उसकी सूंड उठी हुई होनी चाहिए। उसका मुंह ना खुला हुआ हो, उसकी सूंड सिर्फ उठी होनी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में समृद्धि और सौभाग्य लाती है। ऐसी मूर्ति घर में खुशियों का स्वागत करती है। उठी हुई सूंड की फोटो या मूर्ति सफलता और भाग्य लाती है। इससे परिवार के सदस्यों की आयु लंबी होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनको भी संतान सुख पाने के लिए घर में हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी काले रंग का हाथी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह रंग शुभ नहीं दिखाई देता। हमेशा सफेद रंग के हाथी की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। चाहे मूर्ति हो चाहे तस्वीर, हमेशा सफेद रंग के हाथी की मूर्ति और तस्वीर लानी चाहिए। यही सबसे अच्छा रंग माना गया है। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि आप हाथी की तस्वीर हमेशा जोड़े में लाएं, तो आप एक और बात का ध्यान रखें कि कभी भी दोनों हाथी एक दूसरे की तरफ पीठ करके ना हो। दोनों सामने की तरफ देख रहे हों, कभी भी एक दूसरे की तरफ पीठ करके ना बैठे हों। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आप इन चीज़ों का ध्यान रख करके अपने घर में हाथी की मूर्ति लाएं, फिर देखें कि आपके दिन कैसे बदलते हैं। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।